तो श्रावण का महीना था, वो समय की बात है, 1500 शायद लगभग 1500 ईस्वी के समय। उनका राजापुर गांव है यूपी में, उधर उनका गांव था। तो शाम के समय वो कहीं गए थे काम को, दूसरे गांव में बाजार करने, जो भी काम में गए थे। उसी बीच में उनका साला आया और अपनी बहन को लेके चला गया। तो तुलसीदास जी शाम को जब घर में लौटे, लगभग 5-6 बजे, आज की भाषा में बोल सकते, उस समय तो घड़ी घड़ियाल नहीं थे, दिन डूब गया, मतलब चलो संध्या हो गई। देखा घर में, पूछा, देखा तो कहीं मिली नहीं, आवाज मारी नहीं मिली, पड़ोसियों से पूछा तो बोले तुम्हारा साला ले गया हुआ आया था, रक्षाबंधन है अभी 15 दिन बाद। तो तुलसीदास जी का तो मन नहीं माना, उसी समय चल दिए वो। अब श्रावण का महीना स्वाभाविक है, घनघोर बारिश चलती। आया देखा तो नदी दोनों पार से भरपूर, नदी से डबल पूर चल रहा था पत्नी का प्रेम का। तो कथा ऐसी कहती है, मुर्दा बह के जा रहा था, उसको पकड़ के वे पार हो गए। तो प्रेम एक साधना है, उसको जान लो तो शक्ति होती है, और उसमें डूब जाओ तो मुक्ति हो जाती है। गए घर पे तो अब चोरी चोरी आए, आगे से जा नहीं सकते ना। तो पीछे देखा तो कुछ लटकता देखा, तो उनको ऐसा लगा रस्सी है। तो कथा ऐसी बोलती है कि सांप लटक रहा था, उस सांप को पकड़ के वो चढ़ गए। दरवाजा खटखटाया धीरे से, अब उनको पता था पत्नी इधर सोती, और आवाज मारी तो पत्नी समझ गई, अरे ये तो मेरे पति की आवाज। वो तो हक्की बक्की रही, अरे भगवान, इतनी बारिश, इतना पूरा है और इतनी रात को आ गए। तो जब आदमी का समय आता है, दरवाजा खोला तो देख लिया पत्नी देव खड़े, नमस्कार किया, बोले आप इधर से कहाँ से आ गए। तो उन्होंने सब बताया, नदी पार कर गए, फिर पीछे एक रस्सी लटक रही उससे आ गए। तो फिर भगवान ने पंक्ति पढ़ दी, ये हाड़ मास की देह में जामे इतनी प्रीत, ताते आदि राम से अवश्य मिटे भवित। इस हाड़ मास के शरीर में इतनी प्रीति है, अगर इससे आधे ही भगवान से करते तो मुक्ति हो जाती। तो उनको भी लग गया क्योंकि समय आ गया था। उनने बोले माते एक बार और बोल दीजिए। तो उन्होंने दोबारा ये श्लोक फिर से बोला, हाड़ मास की देह में जामे इतनी प्रीत, ताते आदि राम से अवश्य मिटे भवित। और तुलसीदास जी नमस्कार करके वो जो निकल गए, तो संत तुलसीदास जी हो गए। जब आदमी के पुण्य उदय होते हैं तो फिर कोई भी बात हमको घर कर जाती, लग जाती है, और आदमी अध्यात्म की तरफ चल जाता। नहीं इधर पत्नी भी डंडा मारे तो 100 जूते खाएं, तमाशा घुस के देखेंगे। तो जब समय आता है, हमारा पुण्य उदय होता है, भगवान की कृपा होती है, तो कोई भी वचन हमको लग जाता है और हम अध्यात्म की तरफ चले जाते हैं।